संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है जो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, जिसमें देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, कर्तव्य और सरकार के साथ उनके संबंधों को स्थापित किया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान में लिखा गया है। और यह भी कहा गया है कि किस प्रकार भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। बात करते हैं न्याय की। कितने प्रकार की न्याय की बात संविधान में की गई है। न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात भी संविधान की प्रस्तावना में की गई है। और वह यह प्रकट करता है कि भारतीय नागरिकों का यह अधिकार है कि उन्हें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता प्राप्त हो। न्याय का सामान्य अर्थ है सबके साथ उचित व्यवहार हो। ऐसा ना हो कि मित्र के साथ मित्रवत और शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार हो। सबके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। सबको समान अधिकार मिले या सबको उचित अधिकार मिले। ये नहीं कि धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर हम नागरिकों को बांट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ काम अधिकार दें और कुछ को अधिक अधिकार दें। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या अन्य किसी आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तार्किक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। सरकार टैक्स लगाती है, जिसके पास जितना अधिक पैसा उस पर उतना ही अधिक टैक्स लगाया जाता है। अमीरों पर टैक्स लगाया जाता है और टैक्स को कंज्यूम कर दिया जाता है गरीबों में। कैसे? उज्ज्वला योजना के माध्यम से, राशन के माध्यम से, अंत्योदय के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से या अन्य विधिक निशुल्क सहायता के माध्यम से या निशुल्क चिकित्सा सहायता के माध्यम से। इस प्रकार तर्क के आधार पर विभेद किया जा सकता है। भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, सबके कल्याण की बात करता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। बात करें सामाजिक न्याय की तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समाज में हमारा स्टेटस क्या है, हमारी स्थिति क्या है। यदि कहीं हमारा शोषण किया जाता है, मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, इसका मतलब हमें सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा। इस सामाजिक अन्यायता को दूर करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। राज्य या सरकार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, अनुभव, जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 15 में ये कह दिया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए तर्क के आधार पर विभेद किया जा सकता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अब ये दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अपराध में पकड़े जाने पर कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, महाजन हुआ करते थे, अब इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं होगी। उनका कोई स्टेटस नहीं होगा। सब व्यक्ति बराबर हैं, सब समान हैं। आर्टिकल 21 की बात करते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मानव गरिमा के साथ ससम्मान जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। सभी को जीवन जीने का अधिकार है, मानव गरिमा के साथ। इस प्रकार सामाजिक न्याय प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 23 की बात करते हैं। मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। मानव का व्यापार अब नहीं किया जा सकता। उनकी स्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। बच्चों का, महिलाओं का व्यापार अब नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 38 की बात करते हैं। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। आर्टिकल 51A
आपका मूल कर्तव्य है कि समान भाईचारे की व्यवस्था को बनाए रखें। साथ ही ऐसी प्रथा का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। भारत के संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसके आधार पर भारत के लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जाता है। बात करते हैं आर्थिक न्याय की। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य या सरकार नौकरियां देने में किसी प्रकार नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, अनुभव के आधार पर, स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19(1) जी कहता है व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे आर्थिक न्याय प्रदान किया जा सके। विभिन्न वर्गों में जो आय की असमानता है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिकल 39 पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। भौतिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। धन और उत्पादन के साधनों का भी लोगों में समान वितरण होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। असहाय लोगों के लिए सरकार की निधि से आर्थिक सहायता पाने का प्रावधान किया गया है, जैसे विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि काम मिलेगा और उसका उचित दाम भी दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 43 में की गई है, यानी कि काम भी देंगे और उसका उचित दाम भी दिया जाएगा। आर्टिकल 44 की बात करते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। आर्टिकल 38 में कहा गया है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आर्टिकल 325 कहता है मतदाता बनने का अधिकार। ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है और मतदाता बन सकता है। आर्टिकल 326 कहता है आपको मत देने का अधिकार है। एक मत देने का अधिकार, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको समान रूप से मत देने का अधिकार दिया गया है। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है। 18 वर्ष आयु पूर्ण हो गई, मतदाता सूची में नाम दर्ज हो गया, तो अब चुनाव भी हम लड़ सकते हैं, चाहे वो सदस्यता का चुनाव हो, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो। ये सभी प्रकार के चुनाव मतदाता बनने के बाद आर्टिकल 326 के तहत लड़ सकते हैं। संवैधानिक पद भी धारण कर सकते हैं, मतलब राज्यपाल भी बन सकते हैं। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, इनकी बात करते हैं। यदि सामाजिक स्थिति अच्छी होगी तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो राजनीतिक स्थिति स्वतः ही अच्छी होगी। तो इसलिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में इसका जिक्र किया गया है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता भारत का संविधान। अभी आप इस विषय पर श्री संदीप कुमार शर्मा की ये वार्ता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।